हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जस्ट लाइक कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। अगर आपको ये फ्यूचर में क्या करने वाले हो किसी को बताना है तो इस टेंस के माध्यम से आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बता सकते हैं, है ना, कि आप फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो। ये आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी पहचान होती है वाक्य के अंत में आता है गा गी गे। जैसे कि खाएगा, पिएगा, जाएगा, रहेगा, नाचेगा, ऐसे। अब इसका जो स्पोकन यूज है वो होता है भविष्य के कार्य या घटना के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल फॉर्मूला है। बस आपको सिर्फ यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, विल और सेल। तो जो होता है हमारे पास आई और वी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं। लेकिन अभी क्या जो है मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में आप लोग पूरे हर एक सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर सकते हैं ना। अब इसके बाद में हम लोग इसके सेंटेंस बनाते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप सेल को भूल ही जाएं और सिर्फ विल का यूज करें तो भी आपके सेंटेंस बिल्कुल सही होंगे। सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको विल का यूज करना है। नेक्स्ट, अब हम लोग सेंटेंस ट्रांसलेट करें। फर्स्ट है वह शाम को आएगा, दिखाई दे रहा है लास्ट में गा, और ये हम फ्यूचर में बताने वाले हैं कि शाम को आएगा। तो इस टाइप के सेंटेंस फर्स्टली हम लोग सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट तो हमारा फ्रंट में ही होता है, सब्जेक्ट है हमारा वह। देख रहे हैं कि आएगा मतलब लड़का होगा, तो इसीलिए हम यूज करेंगे ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम विल के बाद में देखेंगे वर्ब क्या है हमारे पास, आना, मेन वर्ब आना, तो इसके लिए आ जाएगा कम। अब कब आएगा, शाम को आएगा, तो इन दी इवनिंग। अब इसमें हमको ये द नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है दी। इससे पहले भी मैंने बताया था क्योंकि ये वाउल से स्टार्ट है। इवनिंग जो है ई से स्टार्ट है, ई एक वाउल है, इसीलिए इसको हम लोग दी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर ये कंजक्शन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग द पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम उससे कल मिलोगे। इसकी जो विल सेल की जो बेसिक ग्रामर की जो वीडियो है वो मेरी प्लेलिस्ट में भी डली हुई है। इससे पहले भी मैंने विल सेल हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ाया था, जैसे इज एम आर वॉज वर, और इसके बाद में विल सेल पढ़ाया था। आज मैं टेंस के रूप में पढ़ा रही हूँ उसको। नेक्स्ट है तुम उससे कल मिलोगे। तो इसमें फर्स्टली हम लोग सब्जेक्ट तुम हो गया यू, कुछ कैपिटल लिख देते हैं, यू के बाद यूज करेंगे हम विल के बाद में वर्ब क्या है, मिलना, और हमेशा इसका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो हमको एस लगाने ना सेकेंड फॉर्म लगाने, बस विल लगाते जाओ, फर्स्ट फॉर्म लगाओ। नेक्स्ट हमने वर्ब भी लिख दिया। वर्ब लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कल, और उससे ऑब्जेक्ट, तो हिम भी लगा सकते हैं या तो हर भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी लड़के से मिलोगे तो हिम, लड़की से मिलोगे तो हर, और कब मिलोगे, कल, तो कल क्या हो जाएगा, टुमारो। थर्ड सेंटेंस है स्कूल 1 अप्रैल से शुरू होगा। जो न्यू सेशन है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो उसके लिए एक सेंटेंस है स्कूल 1 अप्रैल से शुरू होगा। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है ना, तो सबसे पहले हम लगाएंगे स्कूल। स्कूल के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल के बाद में वर्ब क्या है, शुरू होना, और शुरू होने के लिए यूज करते हैं स्टार्ट। और अगर खुलना बोलते कि स्कूल 1 अप्रैल से खुलेगा तो तब हम लगाते ओपन। स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम, से है इसीलिए फ्रॉम
1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल। ये हुए हमारे 3 सेंटेंस। एक मैं सेल के लिए बना दूं, जस्ट लाइक मैंने बोला। नेक्स्ट, अब हम लोग सेल का यूज पढ़ेंगे। तो विल का जो यूज है वो सारे सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन सेल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ होता है। तो इसीलिए मैंने आई और वी के 2 सेंटेंस बनाए हैं। फर्स्टली, मैं आज गाना सीखूंगी, तो मैं के लिए आएगा आई। आई के बाद हम लगाएंगे शेल। शेल के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? सीखना। तो सीखने के लिए आता है लर्न। और क्या सीखने वाली है वो? गाना। तो लर्न सॉन्ग। नेक्स्ट है हम राखी का बर्थडे मनाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? हम के लिए आता है वी। वी के बाद में हम यूज करेंगे सेल हेल्पिंग वर्ब। सेल के बाद में वर्ब क्या है? मनाना। तो मनाने के लिए जो बर्थडे मनाना है वो सेलिब्रेट। किसका बर्थडे? राखी का बर्थडे। तो क्या हो सकता है ये ऐसे? राखी बर्थडे। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो वी सेल सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ राखी। ऑफ का मतलब भी होता है का, और एपिस्ट्रॉफ लगा करके आप एफ भी लगा रहे तो उसका भी मीनिंग होता है का, है ना? तो ये भी लिख सकते हैं या तो इस टाइप का भी लिख सकते हैं। ये हुए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ सेंटेंस लिख दिए हैं। फर्स्ट है वह मुझे कल नहीं बताएगी। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट है, बताएगी मतलब लड़की है तो शी के साथ हम लगाएंगे विल हेल्पिंग वर्ब। विल के बाद में नहीं आ गया तो नॉट। देन वर्ब क्या है हमारे पास? बताना। तो बताने के लिए टेल। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। शी विल नॉट टेल मी। अब कल कब नहीं बताएगी? कल नहीं बताएगी तो टुमारो। कल को बोलते हैं, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। बीते हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे। और परसों मतलब कल के बाद वाला दिन उसको बोलते हैं ओवर मॉरो या डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट है पापा खुश नहीं होंगे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? पापा है। तो पापा, फादर लिखो या डैड लिखो या तो आप पापा भी लिख सकते हैं ना। इसके बाद में लगाएंगे हम विल नॉट, क्योंकि खुश नहीं होंगे। वर्ब क्या है हमारे पास? होना। होने के लिए होता है बी। और क्या नहीं होंगे? खुश नहीं होंगे तो हैप्पी। पापा विल नॉट बी हैप्पी। नेक्स्ट है लगता है आज पानी नहीं गिरेगा। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर सिंपल का है, लेकिन ये इतना सा जो है लगता है ये एक अलग सा सेंटेंस है। इस पे आप जोड़ करके और कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि लगता है आज वो स्कूल नहीं आएगी, लगता है आज मैं घर जाऊंगा, ये जो भी है। तो लगता है सिर्फ इसकी मीनिंग जो है होती है इट सिम्ड, मतलब संभावना को बताता है ना। तो इट सीम्स मीन्स होता है लगता है। उसके बाद में अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो लगता है इट सीम्स इट। पानी गिरने के लिए हमेशा इट का यूज करते हैं ना बारिश के लिए। तो इट विल नॉट रेन। और कब नहीं गिरेगा? आज। तो हो जाएगा टुडे। इट सीम्स इट विल नॉट रेन टुडे। नेक्स्ट है मैं यह नहीं करूंगी। तो इसमें हम बनाएंगे मैं यह नहीं करूंगी तो आई विल नॉट
अब हम लोग इसमें सेल नहीं लगाएंगे ना, हमेशा आपको विल का ही यूज करना है, आई और वी के साथ भी। ये मॉडर्न इंग्लिश में आप कर सकते हैं। आई विल नॉट करने के लिए डू, और क्या नहीं करूंगी, यह नहीं करूंगी तो दिस। आई विल नॉट डू दिस। अब जैसे होता है ना, मैं वापस आऊंगा, तो इसकी मीनिंग होती है आई विल बी बैक। तो हम लोग आई विल, इसको कंबाइन करके हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आई। स्पोकन में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है इस टाइप की, कंबाइंड वर्ड यूज कर सकते हैं। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा, ये इस टाइप के सेंटेंस है। आप ये नेगेटिव सेंटेंस नोट डाउन करिए, इसके बाद में हम इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना। तो इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल शैल, देन सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आप चाय पियोगे? तो पहले इसमें तो हमारा कोई टेंशन ही नहीं है, हमको सिर्फ सब में विल का यूज करना है। सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट है आ, तो यू लग जाएगा। यू के बाद में वर्ब क्या है, पीना, के लिए आ जाएगा ड्रिंक, और क्या पीना है, चाय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देन क्या आप लेट जाएंगे? तो इसके लिए यूज करेंगे हम विल। विल के बाद में आप है तो यू, यू के बाद में जाने के लिए आ जाएगा गो, और लगा देंगे एक अदर वर्ड है हमारे पास लेट, विल यू गो लेट। नेक्स्ट है, यहाँ तो सब में तुम ही हो गया है, अपन लोग सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। क्या वहां यहाँ रुको, क्या वहां यहाँ रुकेगा? तो इसमें पहले लगाएंगे हम विल। विल के बाद में सब्जेक्ट है हमारे पास ही। अब ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है हमारे पास, रुकना, तो वर्ब के लिए यूज होगा स्टे, और कहाँ रुकना है, यहाँ, तो इसके लिए आ जाएगा हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल ही स्टे हियर। नेक्स्ट है, क्या वह पास हो जाएगा, या फिर वे, क्या वे पास हो जाएंगे? सब्जेक्ट सेम होने के कारण यहाँ पे तो इसमें भी हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल। विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वे, तो वे के लिए लगा देंगे दे। दे के बाद में यहाँ पे वर्ब क्या है हमारे पास, पास होना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिर्फ पास। पास होने के लिए पास, फेल होने के लिए फेल, यही होती है हमारी वर्ब हुई। विल दे पास, पास 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 इसकी फॉर्म होती है। ये हुए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, अब हम इसके इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न भी पूछते हो और नकारात्मकता भी बताते हैं। तो फर्स्ट है WH वर्ड, उसके बाद में इंटेरोनेगेटिव की ये 2 टाइप्स का है। तो WH वर्ड में क्या आएगा, WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें WH पहले हम लोग क्या करेंगे, आप कल कहाँ बैठोगे, है ना। तो इसमें पहले WH वर्ड फाइंड करेंगे, तो WH वर्ड का है कहाँ, कहाँ के लिए आएगा वेयर। वेयर के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। विल के बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे आप, तो आपके लिए आएगा यू, वेयर यू विल यू। इसके बाद में वर्ब क्या है, बैठना, सिट, और एक हमारे पास अदर वर्ड है कल, तो कल के लिए आ जाएगा टुमारो, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अब इंटेरोनेगेटिव। ये किस टाइप के हैं, ये भी 2 टाइप के बनते हैं। एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ब विल शैल से इंटेरोनेगेटिव बनेगा,
और दूसरा WH वर्ड से इंटरोनेगेटिव बनेगा। तो फर्स्ट है विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और एक है WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहला जो है इंटरोनेगेटिव, उसका ये वाला सेंटेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। क्या तुम होमवर्क नहीं करोगे? तो इसमें हम लोग पहले लगाएंगे विल, विल के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? तुम, तो तुम के लिए आ जाएगा यू, यू के बाद में लगाएंगे नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं नेगेटिविटी है, आ जाएगा नॉट। नॉट के बाद में वर्ब क्या है? करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और क्या करना है? होमवर्क। तो विल यू नॉट डू होमवर्क? ये ऐसे बनेगा इसका सेंटेंस। नेक्स्ट है वे कल क्यों नहीं खेलेंगे? तो ये सेंटेंस आपका WH वर्ड विद नेगेटिव है। इसमें पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और द ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट हम लोग WH वर्ड फाइंड करेंगे। WH वर्ड हमारे पास क्यों, तो क्यों के लिए आ जाएगा वाई। वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, विल के बाद में सब्जेक्ट हमारे पास वे, के बाद में लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद में वर्ब, वर्ब क्या है? प्ले, और अदर वर्ड है हमारे पास टुमारो। और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे नॉट प्ले टुमारो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। इसकी जो बाकी के सेंटेंस है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से जाकर के आप प्रैक्टिस भी करिएगा इन सारे सेंटेंस की, जितने भी 4-5 टाइप के जो सेंटेंस है उनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।